अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें देखते हैं इस रेसिपी को मैंने किस तरह से बनाया है। एक पैन में मैं आधा कप मैदा ऐड कर दूंगी। इस मैदे को हम पहले भून लेंगे अच्छी तरह से। आइसक्रीम बनाने के लिए हम पहले से प्रिपरेशन करके रख लेंगे। मैदे को हम भून कर रख लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। इसमें इसमें अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो हम फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैदे को ब्राउन करना ज़रूरी नहीं है, बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको हम भून लेंगे। इस वक्त ये मैदा अच्छी तरह से भून चुका है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में मैं दूध ऐड कर दूंगी। मैं डब्बे का दूध ऐड कर रही हूँ। आप अगर खुला दूध यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर लीजिएगा, मगर ठंडा दूध ऐड कीजिएगा और बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए। दूध ऐड करने के बाद मैं इसमें वो मैदा ऐड कर दूंगी जो मैंने रोस्ट करके रख लिया था, भून के रख लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। कोको पाउडर और मैदे को हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसको हम लम्प्स फ्री बनाएंगे। इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये प्रिपरेशन पहले से करके हम रख लेंगे, जिस तरह से हम कस्टर्ड को प्रिपेयर करके रख लेते हैं ठंडे दूध में या पानी में हम घोल कर रख लेते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हम इस बैटर को भी पहले से रेडी करके रख लेंगे। बस अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और उसके हम लम्प्स फ्री बना देंगे। और अभी आप देख लें, इसमें लम्प्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ये लम्प्स फ्री हो चुका है, तो इसको मैं अब एक साइड पे रख दूंगी। अब एक पैन में हम बाकी का दूध ऐड कर दें कि मैं टोटल 1 लीटर दूध का ये बना रही हूँ आइसक्रीम। तो अब बाकी जो डब्बे का दूध बच गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस दूध को हम बॉईल कर लेंगे या गर्म होने का वेट करेंगे। और अभी आप देख लीजिए पकना शुरू हो चुका है, बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो इसमें मैं अब चीनी ऐड कर दूँगी। मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा, जिस तरह से भी आप पसंद करें। इस चीनी को हम अच्छी तरह से इसमें दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से हम। अभी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो हम इसमें वो चॉकलेट और मैदे वाला बैटर ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसको हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। उसको हम गाढ़ा होने का वेट करेंगे। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे तकरीबन गाढ़ा होने के लिए। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। इसके गाढ़ा होने तक हम इसको कुक करते रहेंगे। और अभी आप देख लें अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। बस हमने इसको इतना ही गाढ़ा करना है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद भी क्योंकि ये मज़ीद गाढ़ा होता है, तो अभी हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 पाव खोया मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने इस वक्त फ्लेम बिल्कुल मध्यम कर दिया था, स्लो आंच कर दी थी। खोया ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी आपको जो खोए में गुठलियाँ सी नज़र आ रही है, सब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है। इसको भी मैंने हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल लम्प्स फ्री कर दिया था इस बैटर को। अच्छी तरह से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। और अभी आप देख लीजिए बिल्कुल लम्स फ्री हो चुके हैं। इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। ठंडा करने के बाद मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। अभी आइसक्रीम का बैटर रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। इसे मैं 1 पैकेट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और ठंडा करने के बाद बैटर को क्रीम ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम गर्म बैटर में क्रीम ऐड कर देंगे तो क्रीम फट जाएगी। अब ये क्रीम ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी और सिल्की आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। और क्रीम का और खोए का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। इस तरह से बस हम क्रीम को ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे।
ये क्रीम अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप किसी भी पैन में, किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज़ में आप इसको जमा सकते हैं। तो सारी क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चोको चिप भी ऐड कर दिए थे। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर मौजूद है तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मत ऐड कीजिएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर करके मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। और अभी ये आइसक्रीम आप देख लें ठीक से जम चुकी है। मैं आपको इसकी कंडीशन भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको फ्रीज़र से तकरीबन 10 मिनट पहले ही निकाल दिया था। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई थी और आप देख लें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली इसमें से नाइफ़ क्रॉस हो रही है। बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बस हम इस तरह से इसके कट लगा देंगे। इसको फिर मैं डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बनी है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। और आप ये देख सकते हैं किस कदर सिल्की और स्मूथ आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल रही थी। इसको मैं आपको चेक भी कर बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और आराम से ये टूट रही है। ये बहुत सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।